सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। ओम शांति। आज है पुराने वर्ष को विदाई देने का समय और 12 बजे के पश्चात नए वर्ष के आगमन की शुभ शुरुआत की। पहला नया वर्ष, नया मास, नया दिन, नई तारीख। परंतु इस मास की विशेषता क्या होगी और क्या है? तो ये है पहला मास, जनवरी मास। और इस जनवरी मास की महिमा पूरे वर्ष के 12 मास के अंदर सबसे अधिक है, विशेष है। और इस मास के अंदर हम जो भी आध्यात्मिक रूहानी कमाई करेंगे, हमें उसके द्वारा अनेक प्राप्तियां प्राप्त होंगी। और उन प्राप्तियों की प्रालब्ध हमारी सिर्फ एक जन्म तक नहीं चलेगी, परंतु अनेका अनेक, या यूं कह दूं कि 21 जन्मों तक प्रभु के वर्षे के रूप में हमारे साथ रहेंगी और हमारे जीवन में चलती रहेंगी और हमारे जीवन को आबाद करती रहेंगी। तो जनवरी मास में हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने एक नया कलेवर, एक नई परिवर्तन की, प्रगति की एक परंपरा शुरू की। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भौतिक देह का त्याग करके और अलौकिक फरिश्ता स्वरूप बन करके और परमपिता परमात्मा शिव के स्थापन किए हुए अलौकिक सूक्ष्म लोक में प्रवेश किया और एक अदृश्य फिर भी फरिश्ते के रूप में दृश्यमान ऐसा सुंदर कलेवर प्रकाश तत्व का धारण किया। और उसकी तारीख है 18 जनवरी। और 18 जनवरी को हम सिर्फ एक दिन को नहीं मनाते, परंतु हम पूरा ही मास प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अलौकिक दिव्य कर्तव्यों के और कलेवर के परिवर्तन के मास को हम मनाते हैं। और पूरा ही मास ब्रह्मा बाप समान त्याग, तप, तपस्या और जितने भी गुण और शक्तियां उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में शिव पिता को फॉलो करके धारण की, हम भी उनको देखकर, उनसे सीखकर, उनसे गुणों की, शक्तियों की शक्ति लेकर उनकी जीवन कहानी से अपने जीवन के परिवर्तन के लिए प्रेरणा लेंगे। न सिर्फ प्रेरणा लेंगे, लेकिन प्रेरणा के साथ हम अपने जीवन का प्रैक्टिकल परिवर्तन भी करेंगे। तो हम इस मास में विशेष अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा के प्रिय बच्चे, प्रिय संतान प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो कि हम बच्चों के भी प्रिय, नाना अति प्रिय है, हम ऐसे प्रिय पिता को
याद करेंगे, उनके दिव्य गुणों का, शक्तियों का, उनकी जीवन कहानी का हम गायन करेंगे, वो देखेंगे, सुनेंगे, उनके अनुभवों से हम सीखेंगे और हम अपना जीवन भी प्रजापिता ब्रह्मा बाप समान ऐसा ही श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बनाएंगे। तो हम हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा बाबा की त्रिमूर्ति संतान। हम हैं त्रिकालदर्शी ब्रह्मा बाबा की मास्टर त्रिकालदर्शी संतान। हम हैं त्रिभुवनेश्वर ब्रह्मा बाबा की मास्टर त्रिभुवनेश्वर संतान। हम हैं तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाकर अब ये काम सौंपा है कि बाप को फॉलो करो और अपने भविष्य की 21 जन्मों की कमाई करो, क्योंकि अब जो युग आना है वो है सतयुग, जिसे स्वर्ग कहते हैं, जहाँ श्री राधे कृष्ण निवास करते हैं और जहाँ श्री कृष्ण हमारे लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और चैन की सुरीली बंसी बजाते हैं। तो हम सभी अपने आने वाली दुनिया में चलेंगे, वहाँ के लिए पुरुषार्थ करेंगे। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो और नए वर्ष के लिए आपके हर कर्म के लिए, हर कार्य के लिए हमारी विजयी बनो ऐसी शुभ भावना और सदा सफलता मूर्त रहो ऐसी शुभ कामना स्वीकार करें।